जागो एक बार फिर महाप्राण निराला की सुप्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। जागो एक बार फिर कविता दो भागों में है। प्रथम भाग में कवि ने श्रृंगार पक्ष का चित्रण किया है। इस कविता में श्रृंगार की रचना है और इसमें कवि कहता है, जागो फिर एक बार प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोल रही द्वार, जागो फिर एक बार। यहाँ नायक को है वो संबोधित करते हुए नायिका के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जागो फिर एक बार, तुम जागो, प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें जगाते हुए सारे तारे भी हार गए हैं, अर्थात सूर्य उदय हो गया है और तारे छिप गए हैं। अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोल रही द्वार, सूर्य उदय की अरुण लालिमा युक्त युवा किरणें पंख फैलाए हुए तुम्हारे द्वार पर खड़ी है, अर्थात सूर्य उदय हो चुका है, तुम जागो। आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, तुम्हारे ये नेत्र है वो भ्रमर की भांति किस मधु की गलियों में, माधुर्य की गली में फंसी हुई है। बंद कर पांखें पी रही मधु मौन, कि जिस प्रकार भ्रमर है वो चुपचाप अपने पंख बंद करके और मधुर शहद का पान करता है, वैसे ही तुम किस पान में लीन हो। अथवा सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार, जिस प्रकार भ्रमर है वो कमल की पत्ती कमल दल में बंद हो जाता है तो उसका गुंजार शांत हो जाता है, वैसे ही तुम कहाँ बंद हो, जागो फिर एक बार। अस्ता चल ढले रवि शशि छवि विभावरी में, चित्रित हुई देख यामिनी गंधा जवि। इसमें सूर्यास्त का चित्रण है कि अस्ताचल ढले रवि, साय के समय जब सूर्य भगवान है वो ढल जाते हैं, शशि छवि विभावरी में, और रात्रि में चंद्रमा की सुंदर छवि है वो चित्रित होती है, तब रजनीगंधा है वो भी खिल जाती है, उसकी महक चारों ओर आने लगती है। एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय, और चकोर है वो अपने प्रियतम चंद्र के दर्शन के लिए एक टक देखता है। आशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमयी घेर रही चंद्र को चाव से, और आशाओं से भरी उसकी मौन भाषा विभिन्न भावों को लिए हुए चंद्रमा को वो घेरती है। शिशिर भार व्याकुल कुल खिले फूल झुके हुए, आया कलियों में मधुर मद उर यौवन उभार। शरद ऋतु में जब रात्रि को सारी कलियां हैं वो फूल के रूप में पुष्पित हो जाती है और कलियों के भार से डाली झुक जाती है, और ऐसे लगता है कि यौवन के गर्व का उसके हृदय में उभार आ गया है। जागो फिर एक बार, पीऊ रव पपैये प्रिय बोल रहे, और चारों तरफ पपैये के पीऊ पीऊ की जो ध्वनि है वो प्रियतम की याद में बोल रही है। सेज पर विरह विदग्धा वधु याद कर बीती रातें मन मिलन की, और उसी समय कोई विरह से व्याकुल वधु अपनी सैया पर अपने मिलन की रात को याद करके मूंद रही पलकें चारू, दुखी होकर अपनी पलकें मूंद लेती है, और उस समय नयन जल ढल गए लघुतर कर वहता भार, और प्रिय की व्यथा में जब उसके नेत्र में आंसू आ जाते हैं और चुपचाप आंसू जब गिरने लगते हैं तो ऐसे लगता है कि दुख का भार है वो आंसू कम कर रहे हो। जागो फिर एक बार, कि प्रिय एक बार फिर जागो। सहृदय समीर जैसे पहुँचो प्रिय नयन नीर, कि जिस प्रकार पवन हवा है वो पसीने को सुखा देती है, वैसे ही तुम भी हृदय युक्त होकर के अपने प्रियतम के नयनों से बहने वाले नीर को पहुँचो और उन्हें सुख प्रदान करो। शयन शिथिल बाहें भर स्वप्निल आवेश में, शयन से थकी हुई बाहें और स्वप्नों के आवेश में भरकर
आतुर उर वसन मुक्त कर दो, और हृदय को वसन से मुक्त कर दो। सब सुप्ति सुख उन्माद हो, शयन में सारे सुख से भरपूर हो। छूट छट अलस, सारा आलस्य छोड़कर फैल जाने दो पीठ पर कल्पना से कोमल। रजू कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छ की नायिका को कहा है कि फैल जाने दो पीठ पर कल्पना से कोमल, कल्पना से भी कोमल तुम्हारे जो घुंघराले और टेढ़े मेढ़े बाल हैं उनको फैल जाने दो। तन मन थक जाए मृदु सुरभि सी समीर में, तन और मन दोनों थक जाए तथा कोमल सुगंध हवा है वो फैल जाने दो। बुद्धि बुद्धि में लीन, मन मन में, जी जी में, और इस तरह का मिलन जिसमें बुद्धि बुद्धि में लीन हो जाए, मन मन से मिल जाए तथा जी है वो जी से मिल जाए। एक अनुभव बहता रहे और क्या महसूस हो, सिर्फ एक अनुभूति रहे उभय आत्माओं में। कब से मैं रही पुकार, और दो आत्मा है वो एक हो जाए, और मैं कब से पुकार रही हूँ कि प्रियतम एक बार फिर जागो। उगे अरुणाचल में रवि, और सूर्योदय का समय हो गया है और उत्तर दिशा में रवि उग आए हैं। आई भारती रति कवि कंठ में, और श्रृंगार का रात्रि के साथ ही श्रृंगार की अनुभूति क्षीण होने लगी है, और कवि के कंठ में भारत माता के प्रति प्रेम आया है। और क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहते प्रकृति पट, जिस प्रकार प्रकृति के चित्र क्षण क्षण में परिवर्तित होते हैं। गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, जिस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आते रहते हैं, ऐसे ही संसार में बीते दिन पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार, ऐसे ही संसार में कितने ही दिन महीने पंखवाड़े बीतते रहते हैं। वैसे ही जागो फिर एक बार, कवि कहता है श्रृंगार के बाद उसको अपने कर्तव्य की याद आती है और वह फिर से जागने का आह्वान करता है। धन्यवाद।